तहरीर असदार चौधरी। चलिए आज रूस को देखते हैं। रूस बैक वक्त हैरानकुन और दिलचस्प मुल्क है। ये दुनिया के 11% रकबे पर मुहित है। 11 टाइम जोन्स हैं। मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ्लाइट्स भी चलती हैं। सरहद 11 मुल्कों से मिलती है। ये जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया। यूरोप की साइड से यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, लिथुआनिया और एस्टोनिया। कुतुब शुमाली की तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे, और ये दुनिया के आखिरी सिरे से अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड से मिलता है। पीटरबर्ग से ट्रेन या फेरी के जरिए फिनलैंड जाना एक रोमानवी तजुर्बा है। नॉर्वे के इलाके सोरवेंजर और रूस के शहर पीजिंगसिकी के दरमियान 10 मिनट का फासला है। ये फासला पैदल अबूर नहीं कर सकते, चुनाचे ये रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं। साइकिल पर नॉर्वे में दाखिल होते हैं और फिर साइकिल सरहद पर फेंक कर आगे रवाना हो जाते हैं। सोरवेंजर शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का कब्रिस्तान बन चुका है। शहर में साइकिलों के ढेर की वजह मयार है। रूसी साइकिलें यूरोपियन मयार के मुताबिक नहीं होती, चुनाचे नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल आगे ले जाने की इजाजत नहीं देती, लिहाजा ये इन्हें सरहद पर फेंक जाते हैं। अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का छोटा सा चैनल है। चैनल की दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फर्क है। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रूस में है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में हैं, चुनाचे ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में है। झील बैकाल दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया वोल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज्यादा दरिया भी रूस में हैं। इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सर्द तरीन मुकाम ओमियाकॉन भी रूस में है। ओमियाकॉन का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 1983 में इसका दर्जा हरारत -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरा सर्द तरीन मुकाम वीर ख्यामसिक भी रूस में है। वीर ख्यामसिक का दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में जिंदगी चलती रहती है। इन देहात तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर्दी में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें और गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मॉस्को की जेरे जमीन ट्रेन भी जमीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है। ये औसतन 40 मीटर गहरी है और इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। ये शाही मोहल्लात और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मॉस्को के जेरे जमीन रेलवे से रोजाना 60 लाख लोग सफर करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं। मॉस्को शहर में फीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नजर नहीं आता। ये लोग आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज हैं। मॉस्को शहर में सिर्फ 80 दिन, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है। पूरे मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश रहती है। रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरान कुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा तरीन रेलवे सफर है। ये ट्रेन 8 टाइम जोन्स को क्रॉस करती है और 87 शहरों और वोल्गा दरिया समेत 16 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। ये भी एक हैरानकुन सफर है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फ सतानों से गुजरते हैं और फितरत को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की इलामत है। ये लोग जिस चीज से मोहब्बत करते हैं, ये उसको सुर्ख रंग कर देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है। ताहम ये भी दुरुस्त है कि स्क्वायर की ज्यादातर इमारतें सुर्ख हैं। लेनिन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लेनिन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इंतकाल के बाद
उसकी लाश हुनूत करके शीशे के ताबूत में रख दी। रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और कितार में लगकर बाबा इनकलाब की जियारत करते हैं। फजा में जाने वाला पहला खला नवर्द यूरी गागारिन भी लेनिन के करीब क्रेमलिन की कब्रिस्तान में दफन है। म्यूजियम में इन दोनों कुत्तों फीमेल की हुनूत शुदा लाशें मौजूद हैं, जो यूरी गागारिन से पहले खिला में भिजवाए गए थे। उनके नाम बेल्का और स्ट्रेल्का थे और ये दोनों कामयाबी से वापस आ गए थे। स्ट्रेल्का ने बादअज़ां एक बच्चे फीमेल को जन्म दिया, जिसका नाम पुशनका रखा गया। रूस ने अमेरिका को जलाने के लिए पुशनका अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की बेगम जिकोलीन कैनेडी को गिफ्ट कर दी। ये जब भौंकती थी तो अमेरिकियों को महसूस होता था पूरा रूस उनका मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा अमेरिका ने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भिजवाने का फैसला कर लिया। रूस के एयर स्पेस प्रोग्राम ने दुनिया को बेशुमार सहूलतें फराहम की। टेम्पर और नेपिज खिला नवर्दों के लिए इजाद हुई थी। ये आज दुनिया भर के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। नूडल्स और फौरी तैयार होने वाले खुराक भी खिला नवर्दों के लिए बनी थी। मॉडर्न ट्रैक सूट, जीपीएस, दांतों के ब्रेसिस की तारें, जहाजों में इस्तेमाल होने वाले कमोड्स, ट्यूबों और ट्रे में उगाई जाने वाली सब्जियां भी खिला नवर्दों के लिए इजाद हुई थी, लेकिन ये आज हम जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खिला नवर्द 10 साल में तैयार होता है। ये लोग हकीकतन जान निसार होते हैं। ये जानते हैं शायद ही वापस आ सकें, लेकिन ये इसके बावजूद इंसान का फख्र बनकर खिला के समंदर में उतर जाते हैं। स्पेस म्यूजियम में इन दोनों रियाजीदानों की तस्वीरें भी लगी हैं, जिनकी कैलकुलेशन पर सफर करके इंसान ने खिला में कदम रखा था और पीछे रह गया क्रेमलिन। तो ये सदियों से रूस के बादशाहों और इनकलाबी लीडरों के सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर चला आ रहा है। रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में बैठे हैं। गहराई में मॉस्को का अजीम शहर बिखरा है। ये वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने मॉस्को फतह कर लिया गोया उसने पूरी दुनिया फतह कर ली, वो फाते आजम बन गया। लेकिन आप कमाल देखिए, रूसियों ने आज तक किसी शख्स को फाते आजम नहीं बनने दिया। हिटलर ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मॉस्को अपनी जगह कायम रहा।